अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मामून रशीद अज फिर वेलकम करदा आप सब दा। अज फिर रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल हाज़र हां। अज दा जो साडा टॉपिक है वो है मवेशियां दे उपर ज़कात दा की हुक्म है। इस टॉपिक दे उपर गलबात करने वास्ते साडे नाल हाफिज़ दिलशाद साहब है और आपां गल करांगे, पुछांगे इन्हां नूं और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करदा कि इन्हां दी दित्ती जानकारी तुहानूं भी थोड़ी नॉलेज दे विच भी वाधा करूगी। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया आने वास्ते और आज का जो टॉपिक है वो मैं चाहूँगा कि थोड़ी रोशनी पाऊँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़काह व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, जिमें कि आपां सारे नूं पता है कि रमज़ानुल मुबारक दा मुबारक महीना रहमतां और बरकतां वाला शुरू है और इस दी खसूसियात दे विचों एक खासियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान दे महीने दे विच हर नेक अमल दे अजर नूं जो है बहुत वधा दिता हुंदा है। इस करके बद तो बद कोशिश करनी चाहिए है कि रमज़ानुल मुबारक दे अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा आपां जो है नेक अमाल कर सकीए। इसका ये मतलब नहीं है कि जिमें विच कहा जाता है कि रमज़ान दे विच अपने आज़ा जवारिह नूं बुरे कामां तो रोक के रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दे 11 महीनों दे विच छुट्टी है, जिमें तुसी ज़िंदगी गुजारो थोड़े वास्ते सही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस महीने दे अंदर अल्लाह ताला ने तमाम नेक अमाल दे अजर नूं बहुत बता दिता हुंदा है। इस करके कोशिश रहिंदी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाक फरमान भी है जिसका मफहूम है कि इस महीने के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाओ इबादत के अंदर, और ज़िंदगी चूँकि मुख्तसर है और आखरत की ज़िंदगी जी है लामहदूद है। इस करके अल्लाह ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर बंदियां नूं बख्शिश के बहाने बहुत सारे दिते ने, और जिमें कि इस आखिरी उम्मत की आखिरी लोगों की जो कौम हुण चल रही है, इन्हां दी उम्र बहुत घट है गुज़िश्ता कौमां के मुकाबले। इस करके बहुत थोड़ी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े अमल दरकार ने। जिमें आप सुनते हैं कि पिछलियां कौमां दे विच 900 साल के उम्र के लोग गुजरे ने, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गुजरे ने, तो उन्होंने अमाल भी ऐसे ही होंगे, बहुत ज़्यादा 900 साल के अमाल। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उपर यही खास फजल किया कि इन्हूं उम्र तो बहुत घट दी है, लेकिन इसे घट उम्र दे विच इस दे अजर नूं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिता। जिवें आपां नमाज के बारे सुनते हैं कि नमाज 50 तो घटते घटते 5 नमाज़ों के उपर आके रुक गई और 5 नमाज़ां फर्ज हुई। और इत्थे भी हदीस पाक का मफहूम होंदा कि अगर कोई बंदा 5 नमाज़ों नूं पाबंदी दे नाल पढ़दा है, वक्त दे रियायत करते हुए, तो उसका मफहूम है हदीस पाक का कि सवाब जो है 50 नमाज़ों का ही मिलूगा, उहदे विच कमी नहीं आऊगी। इस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारिया इबादतों के नाल रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज किया, जो कि इस्लामी अरकान दे विचों एक खास रुकन है। इस तरह ज़कात फ़र्ज की है मोमिना के उपर कि जो इस्लाम दियाँ 5 बुनियादां दे विचों एक खास बुनियाद है। ज़कात की है, ज़कात के बारे आपां इस प्रोग्राम के विच पिछले उलमाए किराम दे कोलों उन्हां दी ज़ुबानी आपां सुन चुके हैं कि ज़कात की चीज़ है। लेकिन इसके उपर आपां थोड़ी रोशनी ये पावांगे कि जिमें अमवाल ज़कात ने, कि ज़कात किहड़े माल के उपर कदों कदों फ़र्ज है, तो उस दे विच सोना चांदी, इस तरह नकदी ते ज़मीन जायदाद माल यानी कि मवेशी आ जाते हैं। तो खसूसन अज गल करांगे आपां मवेशियों के उपर कि जो मवेशी ने उन्होंने उपर ज़कात किमें और कितनी बनती है। तो मवेशियों की ज़कात का जो हिसाब किताब है, यानी कि जिमें सोने चांदी का निसाब शुरू होंदा है कि 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, और इसकी मिकदार के अंदर अगर किसी को नकदी है तो वह साहिब निसाब मनिया जाऊगा, उसके उपर ज़कात शुरू है। तो इस तरह जोड़े है अमवाल मवेशी ने, मवेशियों के उपर ज़कात जी बनती है वो इस तरह है कि किसी के कोल अगर 30 गायां होण तो उन्होंने उपर ज़कात आऊगी,
और इसे तरह गायां ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 30 ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਆਊਗੀ। 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਸਾਬ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਜਾਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸਾਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਊਜ਼ੁ ਬਿल्ला, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5% ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲੀ ਤਾਵੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਵੁਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਭਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਖਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਜਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕਲਾਮੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਪਣੀ
पेट भर के रज के खाधा उस परिवार ने। और जदों बच गया तो उन्होंने की करिया कि उस बचे हुए रिस्क नूं साਂਭ के नहीं रखिया। जिवें अजकल हुंदा ना कि किसी को अगर थोड़ी दौलत मयसर हो जाए, सरमाया आ जाए, तो उन्होंने साਂਭ के रखदा कि किसी गरीब नूं देण तो भी कतराउंदा है, किसी की मदद करन तो भी कतराउंदा है। कोई अगर आके सवाली साइल सवाल करता है, चाहे वह दीनी लाइन की निस्बत के नाल आके सवाल करता है मालदारां कोलों, या कोई वैसे जरूरतमंद है, तो बहुत तरह के जो है बहाने घड़े जाते हैं, यानी कि उसनों माल देण तो बचण की कोशिश की जाती है। हालांकि सोचा जाए तो अल्लाह पाक का दिता हुंदा ही सारा कुछ हुंदा, उहदे विचों ही देना हुंदा, लेकिन इंसान फिर भी कंजूसी करता है। तो कंजूसी नहीं बल्कि वो अपने पैर ते कुहाड़ा मार के बेवकूफ़ी कर रहा है। तो दस्सिया जाता है कि जदों उन्होंने कोल माल आ गया तो उन्होंने वो साਂਭ के नहीं रखा, बल्कि रज के पेट भर के खाधा, और जो राशन उन्होंने को नसीब होया उन्होंने मयसर होया। उस तो बाद उन्होंने अपने वर्गे देखे कि किन्ने होर लोग साडे वांगू जरूरतमंद ने, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माल जो है तकसीम कराता। जदों सारा खत्म हो गया, दूसरे दिन उन्ना फिर आ गया कितों असबाब के तौर पर, जदों उसनों भी इस्तेमाल किया। यानी कि कुल मिला के जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन बाद उत्थों गुजर होया तो देखा कि उत्थे तो लंगर चल रहा, बहुत सारे लोग जो है आ रहे ने, बैठ के खा के जा रहे ने, लंगर खुलिया होया उत्थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं बड़ी हैरानी हुई और अल्लाह ताला के अगे जाके सवाल किया कि उन्हां दी कंडीशन मैं दसी तुहानूं, और तुसीं कहा कि उन्हां दी किस्मत दे विच आही कुछ है, और उन्हां दी किस्मत दा उन्हां नूं एक बार दे विच मिल गया। लेकिन ये की हो गया कि उत्थे तो लगातार लंगर शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला को जो फरमान आया उसका मफहूम ही होया कि उन्होंने मैनू मकरूज करता। कर्जे हसना का अल्लाह ताला ने जिक्र किया ना कुरान पाक दे विच, तो फरमाया कि उन्होंने मैनू, मैं जो उन्होंने माल दिता सी वो उन्होंने मुकद्दर दा सी, लेकिन उन्होंने मेरे जरूरतमंद बंदियां दे उपर जो खर्च किया तो वह समझो कि मैनू मकरूज करता उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो अल्लाह ताला दे मखलूक के उपर खर्च किया उन्होंने 10 गुना दुनिया के अंदर तो उन्होंने मिलना ही है, बाकी आखरत के अंदर जो है उन्होंने 70 गुना अजर जो है महफूज होना है। तो इस करके आप इस मुबारक महीने के अंदर ज़कात जो है बद तो बद देने की कोशिश करिए, चाहे वह मवेशियां की होवे, चाहे खेतीबाड़ी का उशर होवे, चाहे वह प्लाटां के जरिए होवे, चाहे बेचण खरीदण वास्ते जिहड़ियां आपां गड्डियां लैंदे आ इन्हां दा होवे। इस तरह कई बार वर्कशाप हुंदी है, किसी दी लोहे का काम हुंदा, उहदे उपर भी बहुत डूंघाई दे मसाइल ने। आपां अगर हर एक नूं तफसील दे नाल बयान करिए तो हर कोई गौर दे नाल इसनूं सुणदा भी नहीं, क्योंकि हर एक दे मतलब दी चीज़ भी नहीं है। इस करके आपां नूं चाहिदा कि जो जिस लाइन का बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उसनूं चाहिदा कि अपने करीबी उलमा तो, सूझवान जो अपने मुफ्तियान किराम ने, उन्होंने तो उसके मसाइल पूछ के और सही तौर के उपर पूरी ज़कात अदा करने की कोशिश करे। ज़कात अदा करना कोई एहसान नहीं है किसी के उपर, बल्कि ये फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, हज करना फ़र्ज़ है मालदारां दे उपर, इसी तरह ज़कात भी जो है अपने माल दे विचों 2.5% हिस्सा ज़कात अदा करना, ये अल्लाह ताला दा फ़र्ज़ है इंसान के जिम्मे। अगर इस दे विच आपां रुकावट बनते हैं या माल नूं रोक के रखते हैं, तो हदीस पाक दा मफहूम है कि उस माल नूं क़यामत दे दिन जो है पिघला के गर्म करके तो उस माल के जरिए उसनूं दागया जाऊगा उसके जिस्म नूं, और उस माल नूं जो है उसके गले दे विच लटकाया जाऊगा। तो इस करके आखिरत के अंदर जो काम आने वाली चीज़ है दुनियावी असबाब नहीं है और ना ही दुनिया का माल है। इस करके आपां नूं आखिरत नूं मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान मुबारक के अंदर जिथे आपां तिलावत करते हैं, बद तो बद तरावियां पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, इस दे नाल नाल आपां नूं इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात जो है पूरी हिसाब लगा के अदा करने की कोशिश करिए। इस तो इलावा सदकात और फितरात भी होंदे ने और उन्हां दे उपर भी ध्यान दईए। ज़कात का फ़र्ज़ है तो अदा करनी है। इस तो इलावा जिहड़े सदका खैरात ने इन्हां दे उपर भी खास करके ध्यान दईए। तो उम्मीद है कि इस दे विचों बहुत सारियां चीज़ां तुहानूं समझण नूं मिलियां होणगियां। बाकी जिवें मैं कहा कि अपनी लाइन का जो भी जिसका बिजनेस है, चाहे वह मवेशियां का है, चाहे वो जिवें कि डीलर होंदे ने गड्डियां बेचना खरीदना, चाहे वो है, चाहे किसी का जिस लाइन का जो भी बिजनेस है, चाहे वह परचून की करियाने की दुकान है, वो अपने मसाइल नूं सामने रखते हुए, अपने कारोबार नूं सामने रखते हुए मसला पुछ के तफसील दे नाल इस चीज़ का पता लै लवे उलमाए किराम तो कि ज़कात किन्ने माल दे उपर किस तरह अदा होगी। अल्लाह ताला आप सारिਆਂ ਨੂੰ कहण सुन तो ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।